दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पार्किंग में टाइल्स लगाते हो आप 40 बाई 40 सेंटीमीटर की, तो किस तरीके से लगाएं, इस बात को बिल्कुल पूरा समझ लेना। अगर इस बात को आपने पूरा समझ लिया तो पार्किंग के अंदर कितना ही बड़ी गाड़ी आप चढ़ा सकते हैं, टाइल टूटेगी नहीं। लेकिन आप इस तरीके से अगर आपको जानकारी नहीं है और आप टाइल्स लगाने वाले हो पार्किंग के अंदर, तो उसके बाद आपकी टाइल्सें टूटेंगी, बिल्कुल 100% टूटेगी। लेकिन अगर इस तरीके से आप टाइल्स को लगाते हो तो आपकी टाइल्स बिल्कुल टूट नहीं सकती है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना होगा और दिल से देखना होगा, और जब आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो उन बातों को आपको फॉलो करना होगा। कहीं पे अगर पार्किंग में टाइल्स लगती हैं तो अगर आप इस बात को मजाक समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जैसी टाइल्सें लगती हैं, तो एक जैसा कुछ नहीं होता है। जितने भी मिस्त्री काम करते हैं, जितने भी लेबर मिस्त्री काम करते हैं, सबका काम अलग अलग होता है। कभी अगर पार्किंग के अंदर टाइल्सें लगती हैं तो मसाले का सबसे बड़ा महत्व होता है, सबसे बड़ा कितने एक का मसाला मिलाना है हमें पार्किंग के अंदर। बहुत सारे मिस्त्री होते हैं कि पार्किंग के अंदर टाइल्स लगाते हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमें कितने एक का मसाला मिलाना है। बहुत सारे मिस्त्री तो 6 एक का, 7 एक का, 8 एक का मसाला मिला देते हैं और पार्किंग के अंदर लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भूल कर भी काम मत करना। अगर आपने 6 का, 7 एक का, 8 एक का मसाला लगा दिया तो फिर उसके बाद आपकी टाइल्सें बिल्कुल टूटेंगी और आने वाले समय में वो टाइल्स वहाँ पे धंसेगी, और जैसे ही बड़ी गाड़ी इसके ऊपर जाएगी वहीं से टाइल्स टूटेगा या वहाँ पे धंसेगा। इस बात को आप समझ जाते हो कि हमें किस तरीके से मसाला मिलाना है, क्योंकि मसाला मिलाने का बहुत सारा तरीका होता है। मैंने देखा है कि अगर पार्किंग में टाइल्स लगाते हैं तो सारे में बिल्कुल बदाप और डस्ट फैला लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर सीमेंट डाल देते हैं और फिर उसके बाद मशीनों से इसको मिला देते हैं। तो इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी गलत होता है। लेकिन मसाला जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से मिलाया जाता है, तो उसके बाद कोई भी गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दीजिए, उसके बाद टाइल्स बिल्कुल टूट नहीं सकता है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि बिल्कुल जन्म भर के लिए, बिल्कुल हमेशा के लिए काम हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से आप काम करते हो और जो काम 50 साल चलने वाला है वो 10 साल में ख़राब नहीं होगा, 50 साल ही चलेगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। लेकिन इस तरीके से आपको जानना होगा, इस तरीके से आपको जानना होगा। कभी अगर पार्किंग के अंदर मसाला मिलता है तो ज़रूर 4 एक का मसाला मिलाएं और एक ढेर लगाएं। आपको इधर उधर मसाला नहीं मिलाना है, आपको एक ढेर लगा के ही मसाला मिलाना है। क्योंकि अगर लेबर अगर अलग अलग इसको मिलाती है और सीमेंट इसके अंदर डालती है तो उसके बाद कहीं सीमेंट ज़्यादा होता है, कहीं सीमेंट कम होता है। क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा देखा है, कहीं भी अगर टाइल्स लगाने वाले मिस्त्री हैं जो मसाला मिलाते हैं, जो लेबर मसाला मिलाते हैं, वो कम से कम अगर 10 बोरी का मसाला मिलता है ना तो 10 जगह ढेर लगा देंगे। उस ढेर को आपको एक खट्टा करना है, वो एक खट्टा ही आपको मिलाना है। अगर आप एक खट्टा मिलाते हो, जितना भी इसके अंदर सीमेंट मिलाया गया है वो पूरा बिल्कुल हर जगह मिलेगा। बहुत जगह मैंने आपको देखा है, ठीक है, बहुत जगह क्या होता है कि खाली मसाले को एक बार काटेंगे या 2 बार काटेंगे। भाई एक बार 2 बार आपको नहीं मसाले को काटना है, आपको 1 से 3 बार आपको मसाला काटना है, तभी आपका सीमेंट बदर पर जो भी होगा वो एक साथ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चढ़ाई जाएंगी और सीमेंट बदर और डस्ट जो भी होता है वो अगर दोनों चीज़ अगर बिल्कुल एक साथ वही बिल्कुल बराबर मात्रा में अगर मिली होंगी तो उसके बाद जहाँ पे मसाला बैठ जाएगा टाइल्स के नीचे, तो उसके बाद वहाँ से टाइल्स हिल नहीं सकती है। आप चाहे कितना ही कोशिश कर लेना, आपको पूरा जानना होगा तभी होगा। खाली मसाले को जानने से आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में काम होता है तो आपको बिल्कुल अलग अलग आपको ढेर नहीं करना है। जैसे यहाँ पे कम से कम 8 बोरी का मसाला मिलाया है तो नाप के मिलाया है। बहुत सारी मिस्त्री बिल्कुल ऐसे अंदाज से मिला देते हैं, डाल दे 10 बोरी 15 बोरी, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको कहीं भी पार्किंग के अंदर टाइल्स लगती हैं तो 4 एक का मसाला मिलाना है, 4 एक का, 4 एक से आपको 5 एक का मसाला नहीं मिलाना भूलना चाहिए। अगर 4 एक का मसाला मिलता है और पार्किंग के अंदर उस मसाले के ऊपर टाइल्स लगती हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी क्या देता हूँ, आप खुद इस बात को समझिए कि 4 एक का मसाला होगा और पूरा कम से कम 3 बार मिला होगा और पूरा सीमेंट, पूरा बदाप और डस्ट बिल्कुल एक साथ होगा। अगर हम इसको हाथ में उठाएंगे और इसको अगर चेक करेंगे ना तो सीमेंट, बदाप और डस्ट जो भी होगा उसकी मात्रा उस मसाले के अंदर पूरी बराबर होगी। मैंने बहुत जगह देखा है, आप भी देख लेना कभी अगर इस तरीके से काम होता है तो मसाले की मात्रा बराबर नहीं होती है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। इसी तरीके से आदमी काम करते हैं। लेकिन जिसको पता है और जिसको ईमानदारी से काम करना है ना, वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। देखिए यहाँ पे पार्किंग में टाइल्स लगाना चालू हो गया है।
पूरा सबसे पहले पूरा बेस बना लिया। बेस का सबसे बड़ा महत्व होता है, ठीक है, एक साथ पूरा बिल्कुल बेस बना लिया। उसके बाद इस तरीके से टाइल्स लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर टाइल्स लगाते हैं। और बेस इस तरीके से होना चाहिए कि कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होगा, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन होगा। अगर बेस आपने सही तरीका से बना लिया, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं है, और जब अगर घोल डलता है उसके ऊपर जब टाइल्स रखते हैं तो टाइल्स बिल्कुल बराबर बैठती हैं, बिल्कुल बराबर। और कोई भी टाइल्स बिल्कुल बिना ठोके नहीं लगना चाहिए। अगर आपने बिना ठोके आपने टाइल्स को लगा दिया ना, और आपकी गाड़ी इसके टाइल्स लगने के बाद इस पार्किंग के ऊपर गाड़ी चढ़ती है, तो उसके बाद वहाँ से टाइल्स टूटेगा या धसेगा। इसलिए जिस तरीके से यहाँ पे मिस्त्रियों ने लगाया है कि बिल्कुल बेस को बिल्कुल लेवल में बनाया है, इसके अंदर पार्किंग के अंदर ढाल दिया गया है, लेकिन जो भी लेवल में होगा, जो भी मसाला डलेगा वो बिल्कुल बराबर डलेगा। अगर बराबर मसाला डलता है ना, तो उस टाइल्स के ऊपर चाहे आप कितना ही बड़ी गाड़ी चढ़ा दीजिए, बिल्कुल बराबर बिल्कुल रहेगा और कहीं भी टाइल्स टूटेगा नहीं। यहाँ पे देखिए, समझने की बात है, यहाँ पे देखिए, जब टाइल्स लग जाती है पूरी, तो उसके बाद जिस तरीके से टाइल्सों के नीचे घोल डालते हैं ना, उसी तरीके से जब टाइल्स फाइनल हो जाती हैं, साफ करके फिर उसके ऊपर घोल डालते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी टाइल्स अगर हिलती डुलती है ना, और जो भी खाली रहती हैं, और टाइल्स के अंदर 3 mm का अगर ग्रुप छोड़ते हैं, तो उसके अंदर सीमेंट जाता है, और जहाँ भी खाली टाइल्स होती हैं ना, वहाँ पे टाइल्स बिल्कुल जाम हो जाता है, वहाँ पे बिल्कुल टाइल्स खाली नहीं रहता है। लेकिन टाइल्स कभी अगर आपके जीवन में लगती हैं, तो बेस का सबसे बड़ा महत्व होता है। अगर इस तरीके से आपने बेस बना लिया, उसके बाद आप टाइल्स लगाते हो, और उसके बाद बेस के ऊपर जब टाइल्स लगती है, उसके बाद आप घोल डालते हो। घोल भी जब बनता है तो उसका भी सबसे बड़ा महत्व होता है कि किस तरीके से बनाना है। बहुत सारे मिस्त्री होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है। अगर आपने इसके ऊपर पतला घोल डाल दिया ना, और उसके बाद आपने टाइल्स को लगा दिया, आपका टाइल्स नहीं बैठा है, तो वहाँ से ज़रूर टाइल्स टूटेगा। सबसे बड़ी मुख्य बात है कि आपको घोल भी सही तरीक़ा से बनाना है, न ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। कभी अगर पार्किंग में आप टाइल्स लगाते हो, तो उसके अंदर आपको 3 mm 4 mm का आपको ग्रुप जरूर छोड़ना है। अगर 3 mm 4 mm का अगर मिस्त्री ग्रुप छोड़ता है, और जब अगर टाइल्स लग जाती हैं, और उसके बाद घोल डालता है मिस्त्री, और उसके बाद जब घोल डालते हैं और जब झाड़ू से इसके ऊपर मारते हैं और वाइफर से इसके ऊपर घोल चलाते हैं ना, तो जितने भी इसके अंदर ग्रुप होंगे, जितने भी इसके अंदर गैप होंगे, वो सारे भर जाते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसके अंदर सीमेंट भरना है। लेकिन इस काम आपको इसी तरीके से करना है। जहाँ भी टाइल्स लगाया है, इसके अंदर 3 mm का इसके अंदर स्पेशल डाला गया है, तो इसके अंदर गैप है, ठीक है। तो इन गैपों के अंदर आपको ज़रूर इसके अंदर आपको घोल डालना है। जब टाइल्स लग जाती हैं, फाइनल हो जाती हैं, तो उसके बाद आपको इसके अंदर आपको ज़रूर सीमेंट डालना है, तभी आपकी टाइल्स कामयाबी रहेंगी। लेकिन अगर आपने जो बात मैंने आपको बताया है, इस बात को आप हल्के में लेते हो और बात को पूरा नहीं समझते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपकी टाइल्स जब गाड़ी चढ़ेगी इसके ऊपर, तो ज़रूर टूटेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से टाइल्स लगाते हो, तो आपकी टाइल्स नहीं टूटेगी। अगर आपका काम जैसे आज हो गया और कल आपने घोल भी डाल दिया है, तो दूसरे दिन आके आपको पानी मारना है। अगर कहीं भी सीमेंट का काम होता है और उसके ऊपर 1 से 2 दिन पानी चला जाता है, 1 दिन बाद 2 दिन, ठीक है, टाइल्सों के ऊपर, तो बिल्कुल लोहा बन जाता है, लोहा। इस बात को बिल्कुल जान लेना, इस बात को बिल्कुल हल्की में मत लेना। यहाँ पे देखिए, जैसे इस टाइल्स को कल लगाया था, ठीक है, इसके ऊपर घोल डाला था सीमेंट का, उसके बाद दूसरे दिन आके इसके ऊपर पानी मारा है और पानी मार के छोड़ दिया है इसके ऊपर। अब जहाँ भी अगर जाता है या नहीं जाता है, टाइल्सों के ऊपर पानी रहेगा, नमी रहेगी, तो ज़रूर इसके अंदर मजबूती आएगी। लेकिन आप इस तरीके से अगर आप काम नहीं करते हो, तो उसके बाद मजबूती नहीं आएगी। इसलिए कभी अगर आप काम करते हो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, अगर आप मिस्त्री बनना चाहते हो, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको काम करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि थोड़ा बहुत चलता है। अगर आपने ये सोच लिया ना कि थोड़ा बहुत चलता है, तो उसके बाद आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हो। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, तो इस काम को इस तरीके से करना होगा कि कोई कमी नहीं छोड़ना है। क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, तो इस काम को छोड़ के भी आप कोई दूसरा काम करोगे ना, जब ये काम आप सही तरीक़ा से जान पाओगे, जब उस काम में आप हाथ डालोगे ना, तो उसके बाद वो भी काम आपका सफल होगा। लेकिन अगर इस लाइन में आप रहते हो, आप ये चालू काम करते हो, इसके अंदर आप गलती करते हो और आप सोचते हो कि मैं सीख गया हूँ, आप दूसरा काम भी करते हो, इससे बड़ा कोई काम करते हो, तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपने जो पहले आपके हाथ में काम था, उस काम को सही तरीक़ा से नहीं किया।
किया है आप दूसरा काम नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर आपको जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो जो भी आप काम करते हो उस काम को इस तरीके से करना है, इस तरीके से सही करना है कि कोई भी आपको कसर नहीं छोड़ना है कि उस काम के अंदर कोई गलती हो। अगर वहाँ पे गलती होती है तो आपको वो काम दोबारा करना है, क्योंकि जब भी टाइल्स का काम किया जाता है वो तुरंत किया जाता है, और जब मिस्त्री टाइल्स को लगाता है घोल डाल के तो उसको पता चलता है कि ये खाली है टाइल्स, तो उसको दोबारा निकाल सकता है। लेकिन बहुत सारी मिस्त्री होते हैं कि उसको लगा रहने देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि नीचे टाइल्स खाली है। जब ठोकते हैं जब भी मिस्त्री टाइल्स को ठोकता है, और जो मिस्त्री सीखने वाले होते हैं, जो जानते हैं कि मुझे सही तरीक़ा से काम करना है, और जब मिस्त्री घोल के ऊपर टाइल्स रखता है तो उसको पता चलता है कि टाइल्स खाली है या भरा हुआ है, उसके अंदर और घोल डलेगा या नहीं डलेगा। इस तरीके से आप काम करोगे तो ज़रूर इस काम में सफलता प्राप्त करोगे। और दुनिया का अगर कोई भी काम होता है और भी आप अच्छे से अच्छे काम करना चाहते हैं, इस काम को छोड़ के बड़ा से बड़ा काम करना चाहते हैं, तो उस काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। जय भारत, जय।